फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। आज मैं आपको मोशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। द फिजिक्स ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट फोर्सेस। वेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, इधर इट्स पोजिशन चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और इधर इट चेंजेस फ्रॉम motion to rest. Okay, whenever we apply some force on an object, it starts moving, whether it moves by a small amount, but it moves. Okay, so आज मैं आपको वही सब चीज़ें बताता हूँ कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो मोशन की मेजरमेंट में हेल्प करती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन। मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मैं बोलूँगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, सो इट्स डेफिनेशन इज एन ऑब्जेक्ट इज said to be motion if it changes its position with respect to time। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, या तो वो मोशन में होगा या वो रेस्ट पे होगा। अब रेस्ट क्या है? रेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के बीत जाने के बाद भी अपनी पोजीशन को अटेन रखता है, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड रेस्ट। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position with time। ठीक है, अब ऊपर मोशन की एग्जांपल क्या है? पर्सन है, वो मार्केट में चला गया कोई चीज खरीदने के लिए। व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हिज होम, ही इज इन मोशन। एंड व्हाट इज रेस्ट? अब वो घूमते घूमते जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए जब किसी पर्सन के पास खड़ा होगा, देन वो अपनी पोजीशन कुछ टाइम के लिए चेंज नहीं करेगा। ही विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम कॉन्टिन्यूसली, सो वी कैन से दैट पर्सन इज एट रेस्ट एट दैट टाइम। तो चलिए, अब ये दोनों जो टर्म्स हैं दे आर ऑल्सो रिलेटिव टू ईच अदर। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सेम ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी रेस्ट पे भी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। अब हम सब ने ट्रेन में ट्रैवल किया है, ठीक है ना। अब एक पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। अगर मैं अपने साथ वाले पैसेंजर को ट्रेन के अंदर देखूं तो वो रेस्ट पे है, वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी चेंज नहीं कर रहा। बट व्हेन आई सी अ पर्सन स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म इन अ मूविंग ट्रेन, तो क्या होता है कि वो पर्सन मुझे अपीयर होता है कि पीछे जा रहा है। मीन्स आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द person on platform and I am at rest with respect to person inside the train। means मेरा जो को पैसेंजर है उसके with respect to मैं रेस्ट पे हूँ और जो पर्सन बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके with respect to मैं मोशन में हूँ when train is moving। ओके, सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के with respect to रेस्ट पे हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के with respect to मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे मैं मोशन को मेजर करता हूँ। और सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज व्हाट? दैट इज वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, और एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं एक्सेलरेशन का नाम देता हूँ। तो इन सब क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने से पहले मैं पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखता हूँ कि ये दोनों चीजें क्या हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? स्केलर जो होता है, स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मीन्स वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ कोई न्यूमेरिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल 4 kg मास, ठीक है ना। अब मास का एग्जांपल क्या हो गया? 4 kg। अब स्पीड
स्पीड क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टेम्परेचर हो गया फॉर एग्जांपल 30 केल्विन, ठीक है ना, ये टेम्परेचर की एग्जांपल होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, स्केलर। अब वेक्टर क्या है, क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। quantities having magnitude as well as direction, ठीक है, वो क्वांटिटी है वेक्टर। अब वेक्टर की एग्जांपल में क्या आता है, वेक्टर की एग्जांपल में आती है वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी, स्पीड, ये सब चीजें क्या है, मैं आपको आगे इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाती है। जैसे यहाँ पे स्पीड मैंने क्या एग्जांपल ली 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी की एग्जांपल है, मींस स्पीड विद डायरेक्शन। तो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन वो भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती है, ठीक है। तो ये थे स्केलर और वेक्टर। अब मैं अपने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करता हूँ, तो कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जहां से मोशन की मेजरमेंट होती है। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिस्टेंस को। डिस्टेंस, अब कोई भी बॉडी जितनी पाथ लेंथ कवर करती है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके जो एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये एसआई यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। तो दीज आर मीटर, इसका सिंबल है m। सेम इज द केस विद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो भी मीटर हैं, क्योंकि लेंथ है, लेंथ के एसआई यूनिट्स हमेशा मीटर लेने हैं। तो ये था मेरा डिस्प्लेसमेंट, वेयर था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है वो देखो। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसकी मर्जी है, वो जहां से मर्जी जाए, यहां से भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है घूम के, और हो सकता है वो ए से बी के ऊपर डायरेक्ट चला जाए, यहां से हो सकता है ए से बी पे डायरेक्ट चला जाए, और हो सकता है वो घूम के जा रहा है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई, ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो लॉन्ग पाथ वो कवर करके जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्टेंस। अब मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम क्यों दिया, क्योंकि ए और बी के बीच में ये डॉटेड लाइन एक ही ऐसा शॉर्टेस्ट रूट है जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इजीली कवर कर पाएगा, द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसलिए मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। मेरा जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर जाने से पहले आपको एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, दैट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो नॉर्मली हम मोशन डिस्क्राइब करते हैं किसी कार के ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर, ठीक है, ट्रक के ऊपर, वो सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बन जाते हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is smaller, very much smaller than path to be covered, ठीक है। जो रास्ता उसको ट्रैवल करना है, अगर उसकी जो लेंथ है उससे छोटी है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट
कंसीडर करके चलता हूँ। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखने में बिल्कुल पॉइंट साइज होता है। आप सबने अपने गूगल मैप्स के ऊपर देखा होगा, जब कभी जीपीएस लगाया हो तो जो गूगल मैप आप लगाते हो उसके ऊपर एक सर्कुलर सी डॉट, जिस कार में आप बैठ के जाते हो वो कार की शेप में अपीयर नहीं होती, वो एक सर्कुलर सी डॉट में अपीयर होती है जो रास्ते के ऊपर चलती आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपका जो कार का साइज है वो जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करने जा रहे हो उससे बहुत छोटा है। दैट्स वाई दैट अपीयर्स टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक के ऊपर, तो आपको बताता हूँ स्पीड के बारे में। अब स्टार्ट करता हूँ अपना अगला टॉपिक। अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ अपनी अगली फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। अब स्पीड को अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगा? स्पीड क्या है? देखो, जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, या तो वो ऑब्जेक्ट बहुत लंबा डिस्टेंस बहुत जल्दी ट्रेवल कर लेता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट बहुत लंबा जो डिस्टेंस है उसको बहुत स्लोली मेजर करता है। इट डिपेंड्स क्या फोर्स कितनी लगा रहे हो। ठीक है, वो जो रेट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो अगर स्पीड को डिफाइन करना तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब अब जब बात आती है रेट की, रेट का मतलब होता है मैं किसी चीज को टाइम से कंपेयर कर रहा हूं। अब स्पीड का जो यूनिट्स होंगे, एसआई यूनिट्स, वो होंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है स्पीड का, अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो इसको मैं कैसे निकालता हूं? सिंपली मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम से डिवाइड कर देता हूं, टाइम टेकन से। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते समय कितना टाइम लिया, तो जब मैं दोनों चीजों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल आती है? ऑब्जेक्ट की स्पीड। ये था मेरे पास कंसेप्ट स्पीड का। अब सिमिलर जो केस है वो है किसका है? दैट इज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है। जब मैंने आपसे बात की कि मैं ए से बी के ऊपर जाना चाहता हूं, या तो मैं ए से बी पे डायरेक्ट चला जाता हूं, या फिर मैं इस तरीके से जाता हूं ना घूम के। तो जब मैं ए से बी पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं तो मेरी एक डायरेक्शन फिक्स है। आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आई एम मूविंग। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, मींस दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो मेरी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मेरी वेलोसिटी भी वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी की भी कोई डायरेक्शन है। ठीक है, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स बिल्कुल सेम है जैसे स्पीड के हैं, वैसे ही वेलोसिटी के हैं, मीटर पर सेकंड। और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो ये है मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब आगे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मेरे पास वेलोसिटी भी दो तरह की होती है और स्पीड भी दो तरह की होती है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ वो कौन से दो तरह की चीजें होती हैं। ये जो स्पीड है मेरे पास वो दो तरह की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सिमिलर इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, दो तरह की वेलोसिटी और दो तरह की स्पीड। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इन दोनों में फर्क क्या है। अब
फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सपोज मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं, माय ऑफिस इज एट लोकेटेड पॉइंट बी। अब मैं ए से स्टार्ट हो रहा हूं, ए से पहले मैं गया सी के ऊपर, सी के बाद मैं गया डी के ऊपर, डी के बाद ई पे, देन एफ। ठीक है, फिर मैं पहुंच गया ऑफिस। तो अब क्या था, रास्ते के अंदर मुझे ट्रैफिक भी मिला होगा। ठीक है, तो कभी मैं चला गया 10 मीटर पर सेकंड पे, कभी 5 मीटर पर सेकंड पे, कभी 10, फिर कभी 6, मतलब वेरिंग स्पीड्स पे जा रहा हूं। अब इस केस के अंदर मैं ओवरऑल ट्रिप की बात करूंगा, क्योंकि इसमें हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है अलग अलग है। जब मैं ओवरऑल ट्रिप की वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी माय एवरेज वेलोसिटी। अब उसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, सिंपली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से 40 मीटर्स अवे है, सपोज। ठीक है, तो अब मुझे बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, मुझे लगते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, से ए से बी तक पहुंचने में मुझे लगते हैं 10 सेकेंड। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस विल बी ए सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई एफ प्लस एफ बी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब ये जो पूरा डिस्टेंस है, नेट डिस्टेंस, ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 40 मीटर्स। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कितना लगा मुझे लगा 10 सेकेंड्स। तो मेरे पास कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या आया, एवरेज स्पीड आई। अब ये था मेरा कंसेप्ट एवरेज स्पीड का। अब मैं आपको बताता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। अब देखो, जब हम किसी व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो मैं कॉन्टिन्यूसली मीटर को देखते नहीं रहता। ऐसा होता है कभी मैं 1 सेकंड के लिए मीटर को देखता हूं, फिर मेरा ध्यान रोड पे चला गया, फिर मीटर पे देखता हूं, रोड पे चला गया। अब जितनी बार मैं मीटर पे देखता हूं, हर बार मेरी रीडिंग सेम नहीं आती। ठीक है, तो क्या होता है, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, जिस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैंने स्पीड को नोट किया, ठीक है, वो जो स्पीड है मेरी, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे नोट की है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है मेरा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ये चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप ए पॉइंट पे हैं, ठीक है, आप इस बी पॉइंट तक आना चाहते हो, क्या हो गया, या तो मैं ऐसे जा सकता हूं घूम के अपना, ठीक है ना, हो सकता है मैं ऐसे गया। ठीक है, यहाँ मैं पहुंचा सी पॉइंट पे, यहाँ मेरे पास डी आ गया, ई आ गया, ठीक है, एफ आ गया, जी आ गया, ठीक है ना, एच आ गया, फिर मैं पहुंचा बी के ऊपर। अब ए से सी में कितने सेकंड में पहुंचा, मैं पहुंचा 2 सेकंड्स में। ठीक है, अब सेकंड्स को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ मैं पहुंचा t1 टाइम के अंदर। ठीक, अब सी डी मैंने कितना रास्ता कितने टाइम में ट्रेवल किया, इट ट्रेवल्स इन t2। डी ये ट्रेवल किया t3 में, फिर ई एफ t4 में, एफ जी t5 में। t1 t2 t3 t4 t5 ये सारे सेकंड्स में है, कोई 5 सेकंड 6 सेकंड सब अलग अलग है, कुछ सेम नहीं है, क्योंकि देखो मैंने सारी वैल्यूज अलग अलग ली है, कोई t1 t2 t3 t4 t5 t6 एंड दिस इज t7। अब मुझे टोटल टाइम कितना लगा ए से बी तक पहुंचने में, दैट इज द सम ऑफ ऑल द टाइम्स। मतलब मेरे पास जो टोटल टाइम है वो कितना है, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस सॉन अप टू t7 तक ना, सभी टाइम्स को मैंने सम कर दिया, मेरा है टोटल टाइम। अच्छा, अब ए से बी के ऊपर नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी, नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए से बी के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। शॉर्टेस्ट तो एक ही है, बिल्कुल सीधा चले जाओ, ए से बी के ऊपर वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये आ गई जी मेरी डिस्प्लेसमेंट। तो अब मेरे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकलेगी,
एवरेज वेलोसिटी विल बी ए बी अपॉन, मतलब जो ए बी की लेंथ होगी अब ए बी अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7। तो ये जो मेरे पास अब क्वांटिटी आएगी दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। चलें आगे। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? देखो अब हर पॉइंट के ऊपर अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये ठीक है ना, हर पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर मैं उसकी वेलोसिटी चेक करूंगा दैट विल बी माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हो सकता है हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो, डायरेक्शन सेम है सो अलग बात है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी जो डायरेक्शन है वो सेम है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हो सकता है अलग हो। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली वेरी करेगी। क्यों? उसकी डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड में फर्क है हर पॉइंट के ऊपर। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर मैं उसकी वेलोसिटी चेक करूंगा दैट विल बी माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज माय एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है कि मैं अपनी स्पीड को कितने रेट से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब भी कोई फोर्स एक्ट करती है, या तो मैंने क्या बोला था, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है। इट मींस या आप एक्सेलरेटर दबाते हो कार का या फिर आप ब्रेक सप्लाई करते हो। तो अब जो रेट होगा, मतलब जिस, अब देखो टाइम के साथ साथ अगर तो मेरे पास वेलोसिटी बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसको मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन काउंट करता हूँ। अगर जो मेरी एक्सेलरेशन है मींस मेरी स्पीड टाइम के साथ साथ कम हो रही है, उसको मैं बोलता हूँ रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करूँगा? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज होना, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो। अब जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो अब जो वेलोसिटी है वो हो सकता है बढ़ रही हो, मतलब फाइनल ज़्यादा हो और इनिशियल कम हो सकता है इनिशियल वाली ज़्यादा और फाइनल वाली कम हो। तो इसकी भी दो सिचुएशंस आ जाती हैं मेरे पास। पहले मैं इसके यूनिट्स आपको बता देता हूँ। जो इसके एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स इसके होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीस आर द एसआई यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है ये दो टाइप की है। एक तो है मेरे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक है मेरे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि मेरी जो गाड़ी की स्पीड है, स्पीड ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग, व्हीकल या ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं एक अदर नेम दे देता हूं, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के बाद मैं आपको मोशन को दो कैटेगरीज में बांट देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। One is uniform motion and other one is non-uniform motion. अब यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वही मैं ए से बी वाला केस ले लेता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड वांट टू रीच बी। तो अब इसमें क्या होता है, सारे के सारे रास्ते के ऊपर जिस भी पॉइंट पे मैं चेक करता हूँ, हर पॉइंट के ऊपर मेरी जो वेलोसिटी है वो सेम है। मतलब
हर 10 मीटर मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time, then my object is said to be in uniform motion. अब मेरे पास जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, जिसमें वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब या तो वो इक्वल डिस्टेंसेस अलग टाइम में ट्रेवल करेगा या फिर वो सेम टाइम पीरियड में अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distances in unequal intervals of time, or unequal distances in equal intervals of time. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है दैट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं दूसरे तरीके से इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बात करूं तो क्या होगा, जो मेरा यूनिफॉर्म मोशन होगा इसके अंदर देखो मेरी जो वेलोसिटी है हर पॉइंट के ऊपर सेम है, तो मेरी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, इस केस के अंदर जो मेरी एक्सेलरेशन है वो 0 होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला आपको, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी अगर हर पॉइंट के ऊपर सेम है तो उसका 2 पॉइंट्स के बीच में चेंज क्या हुआ, 0 हुआ ना। तो मेरी जो एक्सेलरेशन है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दैट इज 0। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट 0 कभी नहीं होगी। तो मीन्स जो एक्सेलरेशन है दैट कैन नॉट बी 0। दिस वी हैव डिफाइंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगले टॉपिक में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं और हम उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। इसको डिराइव करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा एट प्रेजेंट, और जो थर्ड मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लेंगे उसके बाद। तो आइए चलिए देखते हैं वो दोनों मेथड्स। एक मेथड रहेगा मेरे पास अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। तो पहले मैं डिराइव करता हूँ अलजेब्रिक मेथड से। अब मैं जो अपना टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट के ऊपर, उसने जाना है बी के ऊपर। एक्चुअली वो ए पे नहीं था, वो स्टार्ट हुआ था किसी पॉइंट ओ से। ठीक है, वो यहां से स्टार्ट हुआ तो चलते 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 वो बी पे पहुंच गया। अब जब वो ए पे पहुंचा एट दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u, जो इनिशियल वेलोसिटी थी एट ए। अब एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने जो उसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया वो शुरू किया ए पॉइंट से। तो जो वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे थी उसको मैं मानूंगा इनिशियल वेलोसिटी और उसको इंडिकेट करूंगा u से। आफ्टर सम टाइम आफ्टर टाइम टी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया बी के ऊपर। अब जब वो बी के ऊपर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको मैं डिनोट करूंगा फाइनल वेलोसिटी और रिप्रेजेंट करूंगा लेटर v से। यहां पे जब वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v। अब सिचुएशन क्या है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग यूनिफॉर्मली। आई हैव जस्ट seen the object when it reaches at point A and start observing its motion. Say its velocity at point A is u and when it reaches point B its velocity was v, capital V. तो अब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो है मोशन की वो डिराइव करता हूं। माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज द वेलोसिटी
टाइम इक्वेशन, द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए डी। यहाँ पे एक चीज और एज्यूम कर लेता हूं, व्हाइल मूविंग फ्रॉम a टू b द पार्टिकल एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन a। तो अब मैं इस इक्वेशन को डिराइव करना चाहता हूँ, डिराइव करता हूँ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ए से बी तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगा टी टाइम उसने यूटिलाइज किया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बनी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी मेरी v और इनिशियल वेलोसिटी u। तो दिस इज व्हाट द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b। तो टाइम टेकन इट वाज t इनिशियली। देखो जब मैंने टाइम नोट करना शुरू किया, मींस जब मेरी स्टॉप वॉच थी वो 0 पे कब थी, जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो a पे था, और स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी पॉइंट a पे, और कब बंद की, जब मेरा ऑब्जेक्ट b पे पहुंच गया। तो मतलब टाइम क्या हुआ, t माइनस 0 इज इक्वल्स टू t, टाइम इलैप्सेस t। अब ये जो t है मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, at इज इक्वल्स टू v माइनस u, at प्लस u इज इक्वल्स टू v, मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो डेराइव हो चुकी है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी सेकंड इक्वेशन के ऊपर, जिसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। अब एक चीज मैं और एज्यूम कर लेता हूँ, जब मेरा पार्टिकल a से b पर जा रहा था तो जो डिस्टेंस है बिटवीन a एंड b दैट इज s। ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन a एंड b या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s। तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सप्रेशन शुरू करने से पहले अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट s लेके चल रहा हूँ, डिस्टेंस s क्यों नहीं लिया। देखो दोनों चीजें सेम है इस केस के अंदर। क्यों, जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस, इन दोनों के अंदर एक रिलेशन होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। तो मेरा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है ना। बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, हो सकता है जो ए बी हो, उस ए से बी तक जाने के लिए कोई रास्ता ही ना हो, मुझे ए बी से ही जाना पड़े। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इक्वल भी हो सकते हैं, और हो सकता है मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। अब ये 0 कैसे हो सकती है। अब देखो अगर मेरे पास कोई एक क्लोज्ड पाथ है, ये सपोज मैं ए से चला और चलते 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 ये पूरी सरकमफेरेंस घूम के मैं वापस अपना जो प्रोसेस है वो ए पे ही खत्म करता हूँ। मींस मैं ए से चला था और ए पे ही आके रुक गया, तो मेरा जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या हुआ, कोइंसाइड करके ना। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज व्हाट, 0, क्योंकि जहां से चला था मैं वहीं खत्म कर रहा हूँ अपने मोशन को। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, 0 इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन एंड एंड्स एट द सेम लोकेशन। तो अब मैं चलता हूँ अपनी इक्वेशन के ऊपर, तो इसको डराइव करते हैं। अब देखो तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होती है, वो होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना। अब देखो जो एवरेज वेलोसिटी है, इसका मैं आपको एक चीज और बता दूं। एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या डिफाइन की थी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। अब मैं एवरेज वेलोसिटी आपको एक तरह से और डिफाइन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था ए से और एंड कहाँ हुआ, पॉइंट बी के ऊपर। उसका जो मोशन है वो एंड हुआ बी के ऊपर। तो जो मेरे पास u वेलोसिटी थी वो एक इनिशियल वेलोसिटी थी एट पॉइंट ए पे। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल्स में वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब
अगर u+5 हो गया एक इंस्टेंट के ऊपर, तो वो 5-5 मीटर पर सेकंड से ही अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इस सिचुएशन के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन 2। एवरेज निकाल दो ना मैथमेटिक्स के अंदर, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की। अब जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? v + u/2 × t। बट मैंने अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या डराइव किया? v = u + at। लगा देता हूँ, ये वाला जो v है ऑल्सो v = u + at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं नाम देता हूँ a। दिस इक्वेशन इज माय a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन a। मेरे पास a क्या बनता है? s = u + at + u/2 × t। ठीक है, अब आगे चलता हूं, यहां तक पहुंच गए। अब u + u, दिस इज 2u + at/2 × t। ठीक है, अब मैं t को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2ut + at²/2। ठीक है, अब ये 2 को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। मीन्स ऐसे होता है ना, जब मेरे पास a/2 हो प्लस b/2 हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मेरे पास एलसीएम में आ जाता है और टर्म बन जाती है a + b/2। ठीक है, अब इसी चीज को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा? इट विल बी 2ut/2 + at²/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो s क्या बना मेरे पास? ut + ½ at²। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया s = ut + ½ at²। अब मैं इसके बाद चल रहा हूं अपनी थर्ड इक्वेशन के ऊपर। जो मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। दैट इज माय वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो वो क्या है? v² - u² = 2as। दिस इज माय वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, अब इस चीज को मैं डिराइव करूंगा, कैसे करूंगा वो देखो। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है मेरे पास? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही थी ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है? दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज v - u/t। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मुझे देखो क्या चाहिए? v² - u² चाहिए, एक तरफ चाहिए ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? v - u तो है, बट अगर मेरे पास मुझे यहाँ पे v² - u² बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? v + u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और v + u से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है a² - b² किसके बराबर होता है? a + b और a - b। यहाँ पे मेरे पास a - b है बट a + b नहीं है। ठीक है ना, तो उसको बनाता हूँ। क्या आएगा वो? सिंपली लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय v + u। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग v + u
डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय v प्लस e, ठीक है। क्या बनेगा वो चीज बन जाएगी a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v प्लस यू ऊपर आ गया और v प्लस यू नीचे आ गया, ठीक है ना। अब ये जो जब चीजें कंबाइन हुई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये v प्लस यू और t इस तरफ किसी काम का नहीं है तो मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये बना a v प्लस यू इंटू टी, ठीक है ना। अब देखो जो वेलोसिटी और टाइम है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी और टाइम जो है प्रोडक्ट में पड़ा है यहाँ। अगर मैं इन दोनों का कुछ कर सकता हूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मुझे बड़ी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट ना। तो बट कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v प्लस यू बाई 2। चलो देखते हैं क्या बनता है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 2a b प्लस यू टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या मैं इस चीज को वैसे लिख सकता हूं? ठीक है जी, मल्टीप्लाई में था तो जो 2 है मैंने इस टर्म के साथ लिख लिया, बाकी टर्म वैसी है सच मल्टीप्लाई में आ गई। तो अब ये चीज क्या है मेरे पास? दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी। सो 2a v एवरेज इनटू टाइम इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे पास। सो 2a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये निकल आई मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये था स्टूडेंट्स मेरा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट के अंदर, अगली वीडियो में। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।